स्मृति ईरानी पर रॉबर्ट वाड्रा का सीधा हमला। रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी को क्या चैलेंज दे दिया। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बीजेपी को जब भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को निशाने पर लेना होता है तो वो हमेशा स्मृति ईरानी को आगे करती है। उसकी बहुत सारी वजह हैं और एक सबसे बड़ी वजह है कि अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया है। लेकिन स्मृति ईरानी अपने पिछले दिनों लोकसभा में दिए गए भाषण पर बुरी तरह से घिर गई हैं। इतनी बुरी तरह से कि पहली बार रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी को सीधा चैलेंज दिया है। और चैलेंज देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल स्मृति ईरानी की सर्टिफिकेट्स पर सवाल उठाए बल्कि उनकी बेटी के उस पार को लेकर फिर से उनको सवालों के घेरे में ला दिया, जिस पर जब सवाल उठे थे तो स्मृति ईरानी बिल्कुल बुरी तरह से बिफर गई थी। हुआ ये दोस्तों कि स्मृति ईरानी ने जब लोकसभा में 2-3 दिन पहले जब भाषण दिया था तो 2 बार उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया। एक, जब उनको अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देना था कि एक तस्वीर मैं भी लेकर आई हूं और अगर इतने ही बुरे हैं अडानी तो जीजा जी अडानी के साथ क्या कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की पुरानी तस्वीर गौतम अडानी के साथ स्मृति ईरानी लेकर आई थी और उस वक्त भी स्मृति ईरानी ने रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लिया था जब उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी बस बेटे को सेट करना चाहती हैं और दामाद को भेंट करना चाहती हैं। 2 बार स्मृति ईरानी की स्पीच में अपना उल्लेख और अपना जिक्र पाकर रॉबर्ट वाड्रा बिफर गए। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए स्मृति ईरानी को चैलेंज देते हुए देखिए क्या कहा है। स्मृति ईरानी जी, मेरे प्रति आसक्त होना और संसद में मेरे नाम का दुरुपयोग करना बंद करें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप सबूत दें या नकली होना बंद करें जैसे आप हैं। आपकी क्षमताएं मुझ पर उंगली उठाकर छिपाई नहीं जा सकती। याद रखें, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बाकी खोजकर्ता आपकी ओर इशारा कर रहे होते हैं। आपके और आपके परिवार से जुड़े कई और विवाद भी हैं। भारत गोवा में आपके रेस्टोरेंट और देश के विभिन्न हिस्सों में तीसरे पक्ष के नामों के बारे में जानना चाहता है। आपकी डिग्री, शैक्षणिक योग्यताएं और उससे जुड़ा विवाद, पहले आप उस पर सफाई दीजिए और फिर दूसरों पर उंगली उठाइए। ये देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि क्या आप गोवा और उसके बाहर उत्तर देंगे। स्पष्ट रूप से, क्या आप वास्तव में योग्य हैं जिस पर मुझे संदेह है। कोई खुलासा या जवाब ना देने का मतलब ये कि आप सही तथ्य छिपा रहे हैं और योग्य नहीं है। शर्म आनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो इंतजार कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी गोवा के रेस्टोरेंट और अपने सर्टिफिकेट्स पर जवाब देंगी और अगर वो नहीं जवाब देती हैं तो इसका मतलब वो कुछ छुपा रही हैं। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को, शेम ऑन यू, ये लिखा है रॉबर्ट वाड्रा ने। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। 2014 से आप याद कीजिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी हो या फिर स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जो किया हो, लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लिया जाता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत किया है, अगर यूपीए सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकारों के दौरान रॉबर्ट वाड्रा को बेजा अधिकार दिए गए या उनके लिए नियम कानून तोड़े गए, तो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में काबिज होते हुए 9 साल हो चुके हैं। 9 साल से ऊपर का वक्त हो गया स्मृति ईरानी को मोदी जी के मंत्री बने और डबल इंजन की सरकार बने, न केवल यूपी में बल्कि देश के कई राज्यों में। सारी एजेंसियां सरकार के पास है। तो रॉबर्ट वाड्रा जैसा आदमी, जिस पर न केवल लोकसभा के अंदर स्मृति ईरानी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उनको निशाने पर लेते रहे हैं, आज तक ये आदमी खुला कैसे घूम रहा है। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ गलत किया है तो अब तक बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार रॉबर्ट वाड्रा को जेल में क्यों नहीं डालती। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो फिर क्या वाकई में रॉबर्ट वाड्रा के नाम का इस्तेमाल करके बस कुछ हेडलाइंस बनाने की ही मंशा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरे चैनल में मेरी कर सकते हैं।